जय जवान जय किसान। वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड इस संस्था के जितने भी निवृत्त जवान और किसान, ऑफिस स्टाफ, मेंबर्स, दोनों राज्य के जितने भी सदस्य जुड़े इस संस्था के साथ में, इन्होंने इस 5 साल के अंदर संस्था को बहुत सारी मेहनत की है। मेहनत के पीछे एक अदृश्य शक्ति है, वो है आध्यात्मिकता। जहां पे आध्यात्मिकता के साथ में कार्य किया जाता है, वहां पे वो कार्य सफल होता है। इसी के मद्देनजर रखते हुए इस संस्था को एक चेयरमैन के नाते हमने हमेशा पूजा पाठ करके ही संस्था को आगे बढ़ाया है। और इस संस्था ने जब मालेगांव आजमगढ़ यहाँ पे 528 एकड़ जमीन ली, वहां पे हमने पहले वहां पे नागेश्वर महादेव मंदिर का स्थापना किया और वहीं से वहां का खेती का हमने प्रारंभ किया है। इस 5 साल के दौरान ये संस्था देश विदेश तक पहुंची है। माननीय देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने तक इस संस्था की प्रशंसा की है। इसके पीछे जवान और किसान की मेहनत और भगवान का आशीर्वाद, ये दोनों कार्य एक साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में यह संस्था एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। ये 2025 का जो मेरा लक्ष्य पूरा करने के लिए मैंने एक संकल्प लिया था कि हम 7 दिन के अंदर एक बार 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके शिव शक्ति यज्ञ करने जा रहे हैं। हम 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2025 के दौरान हम शिव शक्ति यज्ञ करने जा रहे हैं। इसके भी पीछे राज है। इससे पहले हम अति महारुद्र यज्ञ कर चुके हैं। इसका हमें फल क्या मिला है, हमें वेंकटेश्वरा परिवार को पूरा पता है। इसलिए हमने 21 अगस्त 2024 से हमने ये 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा, इस देश के नामों महंत है जो स्वामी सविदानंद सरस्वती महाराज कैलाश मठ नासिक के अध्यक्ष है, उन्हीं के अध्यक्षता के अंतर्गत सेवा करने के लिए हम प्रतिनिधि के तौर पे वेंकटेश्वरा के माध्यम से हम वहां पे जाकर फल अर्चना करवा के स्वामी जी के साथ मिलकर अभिषेक भी किया। और वहां से 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा चालू हुआ। और इस 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान 22 से लेकर 28 तारीख को पूर्णाहुति हमने बाबा विश्वनाथ बनारस काशी में पूर्णाहुति की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड संस्था के प्रतिनिधि के तौर पर हर एक ज्योतिर्लिंग के यहाँ पे जाके अंदर गर्भगृह में अभिषेक होना, श्रावण मास के अंदर पूजा होना, फल अर्चना होना, और वहां पे इस संस्था के जीवन में वृद्धि होने के लिए, निवृत्त जवान और किसान के जीवन में वृद्धि होने के लिए, इस देश के सभी किसान भाइयों के लिए और जवान भाइयों के लिए प्रेरणा करने के लिए ये जो प्रेरणा मिली, वहां पे पूजा अर्चना करने का ये जो परम सौभाग्य मिला है, इसके पीछे निवृत्त जवान और किसान का बहुत बड़ा योगदान है। मैं हर एक ज्योतिर्लिंग में एक ही प्रार्थना की है, ये वेंकटेश्वरा का ये परिवार है, सुखी रहे, आनंद रहे, मंगलमय रहे, परिवार के जीवन में वृद्धि हो, निवृत्त जवान और किसान के जीवन में वृद्धि हो, और ये संस्था देश विदेश में व्यापार करे। और ये जो हम 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2025 के दौरान ये शिव शक्ति यज्ञ करने जा रहे हैं, देश के कल्याण के लिए, निवृत्त जवान और किसान के कल्याण के लिए, भारतवासियों के कल्याण के लिए हम यज्ञ करने, ये निर्विघ्न सफल हो। ये जो यात्रा थी भोले बाबा ने निर्विघ्न पूरी की है। और सच में महसूस हो रहा था कि 7 दिन के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग ये यात्रा जो पूरी हुई है, तो साक्षात लग रहा था कि भोले बाबा साथ में चल रहे। इसी के लिए उन्होंने कभी कहीं पे विघ्न नहीं आने दिया, ना तो प्रवास में, ना तो सेहत के लिए। और मेरा परम सौभाग्य रहा कि मेरा 1 महीने का ये श्रावण मास व्रत रखा है, और वो भी कुछ खाए ना, कुछ पिए ना, जहाँ जो कुछ मिला, फल फ्रूट मिला, वही खाया है। और इसी के साथ में ये 29 तारीख को मेरी यात्रा पूरी हुई है। और ये वेंकटेश्वरा का प्रतिनिधि के तौर पर ये आज ये सफलता पूर्वक 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूरा करके आया। इसके पीछे पूरा निवृत्त जवान और किसान का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सभी वेंकटेश्वरा परिवार को बाबा के चरणों से बहुत सारी शुभकामनाएं मांग रहे हैं कि आपकी जो भी कुछ वेंकटेश्वरा में आके, वेंकटेश्वरा से जुड़ के ये जो आपके जो छोटे छोटे स्वप्न है वो जरूर पूरे होंगे। इसी के ऊपर मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमा
चिदाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषारात्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरम्